दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 मैथमेटिक्स पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन है 041, जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक नहीं देखे हैं, पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों गिवन है, क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों गिवन है स्केच द ग्राफ एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x + 4y इक्वल में 8 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो एरिया बाउंडेड हो रहा है उसका क्या करना है, एरिया निकाला यूजिंग द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के हेल्प से बच्चों क्या करना है, उसका एरिया को क्या करना है, इस जो लाइन है उस लाइन का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो बाउंडेड हो रहा है उसका क्या करना है, एरिया को फाइंड करना यूजिंग इंटीग्रेशन। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, इस लाइन का क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों, जो इक्वेशन गिवन है x + 4y इक्वल में 8, इसका करेंगे बच्चों ग्राफ को खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचते हैं बच्चों, x इक्वल में 0। पहले क्या करते हैं, ग्राफ खींचते समय x को 0 करेंगे। जब इस इक्वेशन में x को जब 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0 + 4y इक्वल में 8 हो जाएगा। तो यहाँ से y का जो रिजल्ट हो जाएगा 8/4, कैंसिल करेंगे तो क्या है, 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, फिर पुट y करेंगे, y को 0 करेंगे तो यहाँ पे y के जगह क्या करेंगे, 0 को पुट करेंगे। तो x + 4 × 0 इक्वल में 8। तो x + 4 को 0 से करेंगे तो 0 इक्वल में 8। तो यहाँ से x का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद जो 10वीं क्लास में जो बच्चों ग्राफ खींचते तो उसी कंसेप्ट को क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे। पहले बॉक्स बनाएंगे, x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। x का जब पुट 0 किए थे तो उस समय y का जो रिजल्ट आया था बच्चों +2 आया था। जब y को 0 किए थे तो x का रिजल्ट कितना था, 8 आया था। अब इसी के हेल्प से क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ को खींचेंगे। यहां ध्यान रखना, x क्या होता है प्लस में, इधर x क्या होता है माइनस में, इधर y क्या होता है प्लस में, और नीचे जो y का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। x के लिए कितने तक, 8 तक है तो 8 तक खींचेंगे। 1 फिर 2 3 4 5 6 7 और 8। और y के लिए कितना तक है, 2 तक है तो 1 2। यहाँ पे निगेटिव कोई नंबर नहीं है बच्चों, इसीलिए निगेटिव की तरफ नहीं खींचेंगे। x का रिजल्ट 0 है उस समय, y का रिजल्ट कितना बच्चों 2 है, तो यहाँ पे 2 है। और x का रिजल्ट जब 8 है तो उस समय y क्या है, 0 है। दोनों को क्या करेंगे बच्चों, स्केल के हेल्प से क्या कर देंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो लाइन बन जाएगा। बच्चों जो अब यहाँ पे बोला क्वेश्चन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और लाइन से जो बाउंडेड हो रहा है उसी एरिया को क्या करना बच्चों, फाइंड करना। बेसिकली इस एरिया को क्या करना, फाइंड करना किसके हेल्प से बच्चों, यूजिंग इंटीग्रेशन। और लाइन का जो इक्वेशन है x + 4y इक्वल में 8। तो यहाँ पे अप्लाई करें बच्चों वर्टिकल स्ट्रिप। तो वर्टिकल स्ट्रिप में एरिया का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, एरिया इक्वल वर्टिकल स्ट्रिप का ध्यान रखना, y dx होता है। क्या होता है बच्चों, y, और y हमेशा कर्व से लेते हैं। y हमेशा क्या लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप का जो फॉर्मूला होता है y dx, y का रिजल्ट हमेशा किससे लेते हैं, कर्व से। और यहाँ पे देखेंगे dx का मतलब होता है x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है बच्चों। यहाँ 0 0 ओरिजिन है, x का रिजल्ट बच्चों 0 से चेंज होकर कहाँ पे खत्म हो रहा है, 8,0। पॉइंट क्या बच्चों 8,0, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। x एक्सिस पे ध्यान रखना हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। y हमेशा क्या निकालेंगे बच्चों, कर्व से निकालेंगे। अगर यहाँ से y निकालेंगे, इस जो लाइन गिवन है इस लाइन से क्या निकाला बच्चों, y निकाला। गिवन क्या है, x + 4y जो लाइन का इक्वेशन गिवन है, प्लस है तो क्या माइनस, तो 4y इक्वल में 8 - x। यहाँ से y का जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 8 - x / 4। तो यहाँ पे y के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, 8 - x / 4। तो यहाँ से एरिया का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, y का रिजल्ट निकालेंगे 1/4 8 - x। 1/4 क्या कर लिए, कांस्टेंट है तो बाहर कर लिए, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। 1/4 ब्रैकेट 8 - x, और dx का मतलब होता है x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ओरिजिन है, मतलब 0 पे यहाँ पे क्या खत्म हो रहा है बच्चों, x का रिजल्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्या 8 पे खत्म हो रहा है। तो 0 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। dx का मतलब होता है बच्चों x का जो रिजल्ट है वो जो ग्राफ है जो बाउंडेड है उसमें x का रिजल्ट कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 8 पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब सिंपली क्या करना, इंटीग्रेशन करना बच्चों, इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट के रिजल्ट को रखें, सॉल्व करेंगे, जो आएगा वहीं क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एरिया इक्वल में 1/4 तो बच्चों कॉन्स्टेंट है, और 8 क्या कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन का जो x हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन का जो ²/2 हो जाएगा। बेसिकली क्या किया बच्चों, 8 का कांस्टेंट था, 8 को बाहर कर दिए, यहाँ पे dx जब मल्टीप्लाई होता है dx का इंटीग्रेशन का जो x हो जाएगा,
और x का इंटीग्रेशन का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अपर लिमिट कितना बच्चों 8 है और लोअर लिमिट कितना है 0 है। तो पहले अपर लिमिट को रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे बच्चों लोअर लिमिट को रखेंगे। अपर लिमिट कितना 8, तो 8 इंटू 8 माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या बच्चों लोअर लिमिट है। अपर लिमिट का रिजल्ट है बच्चों, जब लोअर लिमिट का 8 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ 0 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। बेसिकली क्या बच्चों ये अपर लिमिट का रिजल्ट है, क्या है लोअर लिमिट का रिजल्ट है। तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 64 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 64, और 64 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा। और यहाँ पे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा और 64 में से 32 को माइनस करेंगे तो 32 आएगा। क्या आएगा 32, तो 1/4 इंटू 32 जब डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 8 स्क्वायर यूनिट्स। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों गिवन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल में e के पावर 5x माइनस 3y। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्या करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। वेरिएबल सेपरेशन में क्या होता है बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड होता है उसमें x को x की तरफ लेके जाते हैं, y वाले टर्म को y की तरफ ले जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों dy अपॉन dx और इसको क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, तो e के पावर 5x और लिख सकते हैं e के पावर माइनस 3y। क्या किए बच्चों अलग अलग क्या कर दिए ब्रेक कर दिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं dy अपॉन dx e के पावर 5x और माइनस है तो नीचे आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा नीचे आकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है y वाले टर्म को y की तरफ ले जाते हैं, x वाले टर्म को x की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e के पावर 3y इंटू डी वाई। तो यहाँ लिख सकते हैं e के पावर 3y इंटू डी वाई और e के पावर 5x dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों x को x की तरफ लेके चले गए, y को y की तरफ ले जाए। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ क्या है बोथ साइड अप्लाई इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे e के पावर 3y का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही होता है, और यहाँ पे क्या है बच्चों 3 ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कांस्टेंट y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बच्चों डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है जबकि क्या होता है इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। ध्यान रखना इस कंसेप्ट को, और नहीं अगर आपको समझने में आपको दिक्कत हो रहा है इसको क्या करें टी मान ले, उससे भी क्या हो जाएगा आंसर सेम आएगा। उसी तरीके से e के पावर 5x का क्या हो जाएगा e के पावर 5x और यहाँ पे x का क्या यहाँ पे ऊपर वाले में x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे नीचे में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 आएगा। अगर बच्चों आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करें इसको t मान लें, उसके बाद क्या करें t मानने का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यही होता है, उसके बाद कोई नंबर आता है तो नंबर क्या होता है नीचे आ जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन बी के जितने सारे क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन सी में बच्चों जितने सारे जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन कितने नंबर का 3 मार्क्स का है। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन बच्चों 26 नंबर पे गिवन है सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ग्राफिकली क्या करना है लीनियर प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मैक्सिमाइज जेड इक्वल में 20x प्लस 30y और आगे लिखा है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन। इसमें 3 का इक्वेशन गिवन है। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 50 है, दूसरा इक्वेशन 3x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 90 है, और तीसरा में दिया x और y का जो रिजल्ट होना चाहिए क्या हो 0 या 0 से अधिक होना चाहिए। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन को क्या करना है ग्राफिकली पहले क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों इसे बाउंडेड रीजन को क्या करेंगे फाइंड करेंगे, और जो भी बाउंडेड रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट है उस कॉर्नर पॉइंट को क्या करें इसमें रखेंगे, जो इस पे मैक्सिमम रिजल्ट आएगा वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहले क्या करें बच्चों इसको ग्राफ में क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। पहला इक्वेशन बच्चों जो गिवन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल में 50 है। जब भी बच्चों ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे इक्वल का साइन लेकर क्या करें ग्राफ को प्लॉट करेंगे। x का जब रिजल्ट 0 रखेंगे तो y उस समय क्या आएगा 50 आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों 50 आ जाएगा। उसी तरीके से y का रिजल्ट को जब 0 करेंगे तो x का जो रिजल्ट आ जाएगा वो 50 आ जाएगा।
उसका जो दूसरा इक्वेशन जो गिवन है बच्चों, उसको बॉक्स बनाएंगे। इस इक्वेशन का बना देंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स 10वीं क्लास वाले कंसेप्ट से क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते बच्चों x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे y। जब x का रिजल्ट 0 था उस समय y कितना था, 50 था। y का रिजल्ट जब 0 था तो x कितना था, 50 था। दूसरा इक्वेशन इसमें बच्चों गिवन है 3x + y लेस देन और इक्वल टू क्या है, 90 है। फिर से क्या करेंगे बच्चों, जब भी ग्राफ खींचते हैं उस समय इक्वल का साइन लेकर क्या करते हैं, ग्राफ को खींचते हैं। x को जब 0 करेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 0 + y इक्वल में 90। तो यहाँ से y का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। उसी तरीके से बच्चों जब y का रिजल्ट 0 करेंगे तो 3x + y 0 इक्वल में क्या जाएगा, 90। तो यहाँ से x का जो रिजल्ट हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल में क्या जाएगा, 30 हो जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन को जब बॉक्स बनाएंगे, x का जब रिजल्ट बच्चों ध्यान रखना 0 रखे थे उस समय y का रिजल्ट कितना आया था, 90 आया था। कितना आया था बच्चों, x का रिजल्ट जब हम 0 रखे थे उस समय y का रिजल्ट 90 आया था। जब y का रिजल्ट 0 रखे थे तो x का रिजल्ट कितना था, 30 आया था। और पहला हो गया बच्चों, दूसरा हो गया। तीसरा आपको ध्यान रखना, x और जो y का जो रिजल्ट है या तो 0 होना चाहिए या तो 0 से अधिक होना चाहिए। तीनों को क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। इधर हो जाएगा बच्चों x प्लस में, इधर हो जाएगा x माइनस में, और इधर y हो जाएगा प्लस में, और इधर हो जाएगा बच्चों माइनस का y। नंबर यहाँ पे x में कितना 50 है और y में 50 है, x में क्या 30 है। तो 10 का गैप ले लेते बच्चों, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे बच्चों 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे क्या लेते हैं 50। और y का रिजल्ट कितना बच्चों 90 है। मैक्सिमम कितना 90 है। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे 60, 70, 80 और यहाँ पे बच्चों ले लेते हैं 90 ले लेते हैं। अब ग्राफ में प्लॉट करते हैं। x का जब रिजल्ट 0 था उस समय y कितना बच्चों 50 है। तो यहाँ पे 50 है। और सेकेंड केस में बच्चों जब y का रिजल्ट है तो x कितना 50 है। दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, मिला देंगे। इस यहाँ पे 50 है, इस पॉइंट को लिख देंगे। इस पॉइंट का नाम है बच्चों 0,50। पहले x को लिखते हैं, x क्या इस पे 0 है। अब दोनों को क्या कर देंगे, स्केल के हेल्प से क्या कर देंगे, मिला देंगे। बच्चों आपको लीनियर प्राइम के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, तो इसलिए यहाँ से क्या करना, आपको कंसेप्ट को बारीकी से समझना। इसी कंसेप्ट को क्या करना, ग्राफ में आपको बनाना। कंसेप्ट यही रहेगा। इस इक्वेशन का नाम क्या है बच्चों, x + y। यहाँ इनक्वालिटी का साइन क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये जो प्लेन है, इस प्लेन को दो भागों में क्या करेगा, लाइन क्या करेगा, बांटेगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, पहले 0 0 क्या करेंगे बच्चों, चेक करेंगे। अगर 0 0 सेटिस्फाइड करेगा तो एरो क्या बनेगा, 0 की तरफ बनेगा, मतलब ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों। चेक में 0 0 क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो अगर ध्यान रखना कि अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो जो एरो बनेगा ओरिजिन की तरफ बनेगा। अगर फॉल्स आता तो क्या बनेगा, ओरिजिन से दूर बनेगा। चेक करके आपको दिखा देते हैं। इसमें रखेंगे बच्चों जो इनक्वालिटी का साइन है, तो x का जगह पे क्या रखना 0, y के जगह पे। ओरिजिन में बेसिकली क्या होता है, 0 0 होता है, मतलब x का भी रिजल्ट 0 होता है, y का रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। तो 0 + 0, तो यहाँ 0 जो रिजल्ट है बच्चों 50 से क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है, ट्रू है। जो 0 का जो रिजल्ट है 50 का है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ट्रू। जब ट्रू रहता है तो ध्यान रखना जो एरो बनता है ओरिजिन की तरह बनता है। अगर बच्चों फॉल्स आता तो ओरिजिन से क्या बनता है, दूर बनता है। बेसिकली प्लेन को दो भागों में बढ़ता है। अगर ओरिजिन को रखते हैं, ओरिजिन को रखने के बाद अगर ट्रू सॉल्यूशन आता है तो जिसका एरो जो बनेगा बच्चों ध्यान रखना हमेशा ओरिजिन की तरफ बनेगा। अगर यहाँ पे फॉल्स आता तो जो एरो है, एरो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ बनता है। दूसरा जो दिया हुआ बच्चों x का रिजल्ट क्या है, 0 है, उस समय y कितना है, 90 है। तो y कितना बच्चों 90, जो कि यहाँ पे है। ये जो पॉइंट है बच्चों x का रिजल्ट क्या है, 0 है, और y का रिजल्ट कितना है, 90 है। इस पॉइंट को हम बाहर लिख देते हैं 0,90। और यहाँ पे सेकेंड में x का रिजल्ट कितना है, 30 है, और y का रिजल्ट क्या है, 0 है। तो 30 बच्चों यहाँ पे दोनों को अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे बच्चों। इस लाइन का जो इक्वेशन है 3x + y लेस देन इक्वल क्या है, 90 है। अब फिर से क्या करेंगे, चेक करेंगे बच्चों ओरिजिन का। अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो ओरिजिन की तरफ एरो बनेगा। अगर सेटिस्फाइड नहीं रहेगा तो ओरिजिन से क्या बनेगा, दूर बनेगा। तो जो इक्वेशन गिवन बच्चों, दूसरा इक्वेशन 3x + y लेस देन इक्वल में 90। तो चेक हमेशा क्या करते हैं बच्चों, ओरिजिन करते हैं। ओरिजिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, क्योंकि इस केस में x भी 0 होता है, y भी क्या होता है, 0 होता है। तो रखते हैं।
ध्यान रखना बच्चों, अगर ट्रू आता है तो एरो कहाँ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। अगर ट्रू नहीं आता, फॉल्स आता, ओरिजिन से क्या बनेगा, दूर बनेगा। तो 3 इंटू क्या जगह 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल में 93 को 0 से करेंगे तो 0, 0 में 0 काट करेंगे तो 0। तो 0 का जो रिजल्ट है बच्चों 90 से क्या है, छोटा है, तभी क्या होगा बच्चों, ट्रू सोल्यूशन होगा। क्या अगर ट्रू आ गया तो ट्रू आता है तो जो एरो बनता है बच्चों, ध्यान रखना है, वह कहाँ बनता है, ओरिजिन की तरह बनता है। तो ये जो लाइन है बच्चों इधर ऐसे बनेगा, नीचे की तरह बनेगा, ये भी क्या होगा, नीचे की तरह बनेगा। और तीसरा जो कंडीशन दिया हुआ है, एक्स और वाई का जो रिजल्ट होना चाहिए वो 0 या 0 से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब हुआ 0 दोनों का बेसिकली पॉजिटिव है। पॉजिटिव कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ध्यान रखना चाहिए, एक्स और वाई किस क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब जो एरिया जो बाउंडेड हो रहा है बच्चों, तीनों का जो कॉमन रीजन आ रहा है, कॉमन रीजन आपको बता देते हैं, जिसमें एक्स वाई के, तो इधर वाला में क्या होता है, एक्स निगेटिव होता है, इधर वाला क्योंकि तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कॉमन पार्ट आपको कलर कर देते हैं बच्चों, कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है। एरिया बाउंडेड में बच्चों, सॉरी बाउंडेड रीजन में आपको ध्यान रखना, तीनों में कॉमन आना चाहिए, तीनों में कहाँ चाहिए, कॉमन आना चाहिए। क्योंकि ये एरो इधर बन रहा है, ये एरो, तो कॉमन पार्ट कौन सा, इधर से यहाँ बन रहा है, क्योंकि इस वाले एरिया में इधर वाला कॉमन पार्ट नहीं आएगा। तो जो एरिया बाउंडेड हो रहा है बच्चों, बाउंडेड रीजन आ रहा है, यही पार्ट क्या आ रहा है, बाउंडेड रीजन आ रहा है। इसमें कॉर्नर पॉइंट आपको बताते हैं, पहला कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा 0, 0, पहला कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा 0, 0। दूसरा जो कॉर्नर पॉइंट बच्चों 30,0 हो जाएगा, या क्योंकि यहाँ पे ये वाला लाइन इसके अंदर नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा जो कॉर्नर पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों 30,0, क्योंकि इस वाले एक्स पे वाई क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट है बच्चों 0,50, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या होता है, 0 होता है। और चौथा कॉर्नर पॉइंट बच्चों निकालना पड़ेगा, जो दोनों लाइन का क्या है, इंटरसेक्शन है। तो दोनों लाइन को क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बेसिकली 4 कॉर्नर पॉइंट है, जिसमें 3 का तो ऑलरेडी क्या है, कोऑर्डिनेट पता है, पहला 0, 0 है, दूसरा का जो पता है बच्चों 30,0, तीसरा जो है कॉर्नर पॉइंट क्या है 0,50, क्योंकि इस पे एक्स क्या होता है, 0 होता है। और चौथा क्या करेंगे बच्चों, कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों लाइन का क्या इंटरसेक्शन है। तो पहले क्या करना बच्चों, दोनों लाइन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या करेंगे, निकालेंगे। बच्चों इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रख के क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों वाई वाई दोनों प्लस है, लेकिन प्लस प्लस नहीं कटेगा, तो दोनों का साइन क्या करें, नीचे वाले को क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। वाई प्लस में वाई क्या माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे। 1 में से 3 को माइनस करें तो माइनस का 2x बचेगा, और 50 में से 90 को माइनस करेंगे तो माइनस का 40 बचेगा। माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x का रिजल्ट फाइंड करेंगे। यहाँ से जो x का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 40 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहा है 20 आ रहा है, क्या रहा है 20 आ रहा है। अब क्या करें, दोनों का जो जोड़ है बच्चों 50 है, दोनों का जो जोड़ है मतलब x प्लस वाई का जो जोड़ है कितना है, वह 50 है। x का रिजल्ट कितना है 20 है, तो यहाँ 20 रख के यहाँ से y का क्या करेंगे, रिजल्ट को फाइंड करेंगे। तो y का जो रिजल्ट आएगा 50 माइनस 20 इक्वल में 30। तो इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों 20,30 है, क्योंकि पहले x को लिखेंगे तो x का कितना 20 है, y का कितना 30 है। अब चारों कॉर्नर पॉइंट को जो मैक्सिमम वैल्यू बोला उस पर क्या करेंगे, रखेंगे। आपको चारों कॉर्नर पॉइंट को बता देते हैं बच्चों, 3 तो ऑलरेडी बता दिए थे। चौथा जो कॉर्नर पॉइंट क्या है बच्चों, x का 20 आ गया, y का कितना आ गया 30 आ गया। 4 कॉर्नर, पहला 0, 0 है, दूसरा क्या बच्चों 30,0 है, तीसरा क्या 20,30 है, और जो चौथा है क्या 0,50 है। चारों को क्या करेंगे बच्चों, जो मैक्सिमम वैल्यू पूछा उस पर क्या करेंगे, चारों कॉर्नर पॉइंट को रखेंगे। जो मैक्सिमाइज जो फंक्शन गिवन बच्चों 20x प्लस 30y जो क्वेश्चन के अंदर में गिवन है, और कॉर्नर पॉइंट बच्चों पहला क्या है 0, 0 है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट बोले थे बच्चों 30,0 है, और तीसरा जो दोनों लाइन को जब सॉल्व करे तो उससे निकला था 20,30, और वाई एक्सिस पे जो कट किया हुआ क्या 0,50 है। ये क्या ओरिजिन है बच्चों, एक्स एक्सिस को जो कट किया था 30,0, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन 20,30 है, और 0,50 है। इसको मान लेते हैं ए पॉइंट है, इसको मान लेते हैं बच्चों बी है, इसको मान लेते हैं सी, और इसको डी मान लेते हैं। बारी बारी से क्या करेंगे, जेड मैक्सिमम पे रखते हैं। पहले जेड ए का मतलब ए को रखते हैं, तो यहाँ पे एक्स का रिजल्ट क्या है 0 है, वाई का रिजल्ट क्या है 0 है। तो 20 को जब 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 30 को 0 से करेंगे तो 0। तो जेड ए पर रिजल्ट कितना आएगा बच्चों 0 आ गया। बी पे रखते हैं, तो बी का पॉइंट गिवन बच्चों 30,0 क्या है 30,0। इसका मतलब एक्स का रिजल्ट 30 हो गया, वाई का रिजल्ट कितना होगा 0 हो गया। तो यहाँ पे जेड बी रखेंगे बच्चों, जेड बी तो 20 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे क्या रखना 30, और वाई के जगह पे क्या रखना 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 20 को 30 से करेंगे तो कितना होगा 600, और यहाँ पे 0 हो जाएगा,
तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 600, तो बी पॉइंट पे कितना आ गया 600 आ गया। उसका तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट है बच्चों 20,30 है, क्या है 20,30 है। इसका मतलब इस पे क्या हो, एक्स का रिजल्ट कितना होगा बच्चों 20 हो गया और वाई का रिजल्ट कितना होगा 30 हो गया। तो यहाँ पे रखें जेड सी, क्या रखेंगे बच्चों जेड सी, तो 20 और एक्स के जगह पे क्या रखना है बच्चों 20 को रखना है, तो 20 हो जाएगा और 30 वाई के जगह पे क्या रखना है, वाई के जगह पे 30 को रखना है। वाई की जगह क्या 30 है, यहाँ पे भी क्या है 30 है। तो 20 को 20 से करेंगे तो क्या आ जाए 400, क्या आ जाए 400 और 30 को 30 से करेंगे तो 900। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाए 1300 आ जाएगा। और जो लास्ट कॉर्नर पॉइंट है बच्चों डी का 0,50 है, क्या 0,50, इसका मतलब हुआ एक्स का रिजल्ट क्या है बच्चों 0 है, वाई का रिजल्ट कितना है 50 है, क्या है 50 है। तो यहाँ जेड डी हो जाएगा 20, यहाँ पे गिवन बच्चों 20 और एक्स का कितना है 0 है, क्या है 0, तो 20 इंटू 0 और 30 इंटू वाई कितना बच्चों 50 है, क्या है 50 है। तो 20 को 0 से करेंगे तो 0, 30 को 50 से करेंगे तो 1500 है, क्या है 1500। तो जेड डी का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 1500 आ गया, क्या गया 1500। तो जेड ए का रिजल्ट बच्चों 0 आया, जेड बी का जो रिजल्ट आया बच्चों 600 आया, जेड सी का रिजल्ट 1300 आया, जेड डी का रिजल्ट कितना है 1500 आ गया। तो मैक्सिमम जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 1500 आ रहा है, किस पे आ रहा है 1500। तो लिखेंगे जेड मैक्सिमम का जो रिजल्ट है बच्चों जेड मैक्सिमम लिख देंगे, जेड मैक्सिमम कितना है 1500 और पॉइंट कितना एट ए पॉइंट 0,50 है, क्योंकि इसमें एक्स का क्या रखा है 0, वाई का कितना रखा है 50, तो 0,50 हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हमें स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों गिवन है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंक्शन रैंडम वेरिएबल एक्स इज ए गिवन। यहाँ पे बच्चों एक्स का रिजल्ट जो गिवन है 0, 1, 2, 3, उसका प्रोबेबिलिटी गिवन है के स्क्वायर 25 के स्क्वायर 7 के 4 के स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ध्यान रखना बच्चों प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है हमेशा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। और उसके आगे लिखा फाइंड द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। पहले तो क्या करना के का रिजल्ट निकालना, उसके बाद क्या करना बच्चों मीन को निकालना है। आपको ध्यान रखना बच्चों जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है हमेशा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। उसी कंसेप्ट से क्या करेंगे बच्चों के का रिजल्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मीन को निकालेंगे। तो यहाँ पे बच्चों प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट होगा सभी प्रोबेबिलिटी को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 के बराबर होता है। 0 वाले प्रोबेबिलिटी को फिर 1 वाले प्रोबेबिलिटी को जितने सारे जो दिए रहेंगे सभी का जो सम हमेशा ध्यान रखना बच्चों किसके बराबर होता है तो 1 के बराबर होता है। तो जितने सारे जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों इसमें गिवन कितना 0, 1, 2, 3 मतलब 4 है। तो चारों को जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो सभी को जब जोड़ेंगे तो हमेशा 1 के बराबर होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का बच्चों कंडीशन होता है 0 पे जो प्रोबेबिलिटी गिवन बच्चों के स्क्वायर गिवन है, कितना गिवन है के स्क्वायर। 1 पे गिवन बच्चों 25 के स्क्वायर गिवन है, और 2 पे जो गिवन है बच्चों 7 के गिवन है, और 3 पे जो गिवन है 4 के स्क्वायर गिवन है, और किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो यहाँ पे के स्क्वायर कितना बार 25 और 4 29 31, तो कितना बार के स्क्वायर बच्चों 30 के स्क्वायर। कैसे किए 25 में 4 को जोड़ दिए 29, 29 में 1 को ऐड कर दिए 30, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 7 के, और ये प्लस है तो इधर रखा जब -1 इक्वल में 0। यहाँ पे क्या करना बच्चों मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो 10 और 3 लेना पड़ेगा कि पहले और आखिरी को गुना करेंगे तो 30 आएगा। तो 30 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ना बच्चों जो प्लस और माइनस करने पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो क्या क्या लेना पड़ेगा 10 और 3 लेना पड़ेगा। 10 को प्लस में लेना पड़ेगा और 3 को क्या लेना पड़ेगा माइनस में लेना पड़ेगा। तो 10 को किस में लेना पड़ेगा प्लस में, और 3 को लेना पड़ेगा बच्चों माइनस में, इक्वल में 0। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले और दूसरे में क्या कॉमन बच्चों 10 के कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 के +1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो क्या मानेंगे 1 कॉमन, दोनों में माइनस कॉमन है तो -1 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे 3 के +1। आपको ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम आना चाहिए, जो ब्रैकेट वाला जो नंबर है वो हमेशा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो इसको एक बार लिखेंगे ब्रैकेट वाले नंबर को एक बार, और बचे हुए को एक बार लिखेंगे। क्या बच गया बच्चों 10 के -1 बचा। ब्रैकेट वाले पार्ट को एक बार लिख दिए, क्या क्या बच गया 10 के -1 बचा। 10 के -1 इक्वल में 0। बारी बारी से दोनों को क्या करेंगे 0 करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 के +1 इक्वल में 0। तो 3 के प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ से के का रिजल्ट होगा -1/3। और उसके बाद इस फंक्शन को 0 करेंगे 10 के -1 इक्वल में 0। तो 10 के इक्वल में 1, तो यहाँ से के का रिजल्ट हो जाएगा 1/10। तो ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे लिखें नॉट पॉसिबल। क्यों
क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होता। प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट होता है जो 0 और 1 के बीच में क्या होता है, वेरी करता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो इसके बीच में होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इसीलिए यहाँ लिखिए नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो के का रिजल्ट हो गया जो फर्स्ट पार्ट में जो पूछा था बच्चों के का रिजल्ट, तो के का जो रिजल्ट हो गया फर्स्ट पार्ट में बच्चों के पूछा होता, के का जो रिजल्ट आएगा 1/10। सेकेंड पार्ट में बच्चों पूछा हुआ मीन, क्या पूछा हुआ मीन, तो मीन का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों। मीन का जो फॉर्मूला होता है मीन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों EX, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखा समेशन ऑफ एक्स पी एक्स होता है, ध्यान रखा समेशन ऑफ एक्स पी एक्स होता है। बेसिकली हुआ है बच्चों एक्स और प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट का सम ही क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। जैसे यहाँ पे टेबल जो दिया था बच्चों, टेबल को दिखा देता है। टेबल में क्या दिया था, एक तरफ एक्स का रिजल्ट था, दूसरा तरफ क्या था, प्रोबेबिलिटी था। यहाँ एक्स था, यहाँ पे क्या था पी एक्स था, यहाँ 0 1, यहाँ पे क्या था 2 था 3 था। प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट दिया था 0 पे के स्क्वायर, जो क्वेश्चन के अंदर बच्चों गिवन है, 1 पे गिवन है 25 के स्क्वायर, और 2 पे गिवन बच्चों 7 के, और 3 पे गिवन है 4 के स्क्वायर। बेसिकली क्या बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में क्या करना है, इस सम का साइन है। क्या समेशन जिसको पढ़ते बच्चों, इस समेशन का साइन है। बेसिकली इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, यही क्या कहलाता है बच्चों, मीन कहलाता है। तो यहाँ से जो मीन हो जाएगा बच्चों, आपको ध्यान से समझना है, एक्स पी एक्स का प्रोडक्ट का सम है। इसको क्या करेंगे बच्चों, एक्स पी एक्स का जो प्रोडक्ट है उसका क्या सम है, मतलब इन दोनों को पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 0 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 25 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 7 के हो जाएगा, और 3 इंटू क्या 4 के स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, एक्स और पी एक्स का प्रोडक्ट का क्या है, सम है। तो पहले क्या कर दिए, प्रोडक्ट कर दिए, फिर प्रोडक्ट कर दिए, प्रोडक्ट कर दिए, क्या कर दिए, सम कर दिए। बीच में सम का साइन है बच्चों, किसका साइन है, समेशन का मतलब सम का साइन है। अब सिंप्लीफाई करके क्या करना, के का रिजल्ट ध्यान रखना बच्चों, के का जो रिजल्ट है 1/10 है। 0 को के स्क्वायर से करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 25 के स्क्वायर, और 7 को 2 से करेंगे तो 14 के, और 3 को 4 से करेंगे तो क्या 12 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे क्या है 12 है, तो 25 को 12 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 37 के स्क्वायर प्लस 14 के हो जाएगा। और के का जो रिजल्ट हम लोग निकाले बच्चों 1/10 निकाले, क्या है 1/10। अब जस्ट क्या करना है, इसमें रख देना है। तो यहाँ पे 37 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है, प्लस 14 इंटू 1 बाई क्या जगह 10 हो जाएगा। जस्ट क्या करना बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है। जस्ट बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना, तो 37 1/10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का 10 का स्क्वायर 100 जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, यहाँ 14 का जगह 10 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 37 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.37 आ जाएगा बच्चों, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 1.4 आएगा। अब इन दोनों को क्या करना बच्चों, ऐड करना, तो 1.40 यहाँ पे हो जाएगा 0.37, 0.37 ऐड करेंगे तो 0.77 यहाँ पे हो जाएगा 1। तो जो मीन का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 1.77 आ गया, मीन का जो रिजल्ट आ गया 1.77। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 के और पार्ट को सॉल्व करेंगे। 27 के और पार्ट में क्वेश्चन गिवन है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जब भी ध्यान रखना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहता है तो बच्चों इंटरसेक्शन का जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है पी ए इंटू पी बी होता है। कब फॉर्मूला अप्लाई करते बच्चों, जब ए और बी क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहता है तभी फॉर्मूला क्या करेगा, काम करेगा। और पी ए का जो प्रोबेबिलिटी इसमें गिवन है 0.3 और पी बी का जो प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.4। तो पहला इसमें पूछा हुआ पी इंटरसेक्शन बी, तो डायरेक्ट इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने से क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा बच्चों ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तभी फार्मूला क्या करेगा, काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों, इस फार्मूला में रख देंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है। इसमें बेसिकली बच्चों कितने पार्ट है, एक पार्ट पहला पी इंटरसेक्शन बी पूछा, फिर उसका पी ए यूनियन बी, पी ए बाई बी, बी बाई बी, और पी ए बार डिवाइड बी बार क्या करना, फाइंड करना। बेसिकली 1 2 3 4 5 पार्ट क्या करना है, इसमें निकालना है। पहले दिया बच्चों P इंटरसेक्शन B और A और B का इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं PA मल्टीप्लाई PB। जब दो इवेंट्स क्या होता है बच्चों इंडिपेंडेंट्स आता है इंटरसेक्शन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है A
मल्टीप्लाई पी ए मल्टीप्लाई बी। ए का प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.3 और बी का क्या है 0.4। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों 0.12। तो फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों 0.12। सेकेंड में पूछा हुआ पी ए यूनियन बी पूछा हुआ। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.3 और पी बी का रिजल्ट गिवन है 0.4। ए इंटरसेक्शन बी जस्ट हम लोग फाइंड किए 0.12। 0.12 जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.7 माइनस 0.12। तो इन दोनों को माइनस करेंगे 0.70, 0.12 माइनस करें 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ पे 6 में से 1 गया तो 5, यहाँ पे 0 तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों 58 आ जाएगा। तो 0.58। और इसमें तीसरे में पूछा बच्चों a बाई बी भी पूछा हुआ a बाई बी। इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो a बाई बी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है p a इंटरसेक्शन b और डिवाइडेड बाई पी बी होता है। a इंटरसेक्शन b का रिजल्ट हम लोग निकाले बच्चों 0.12 और पीबी का रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 0.4 है। क्या 0.4 दिखा देते हैं। पीबी का रिजल्ट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.4, तो यहाँ यूज करेंगे 0.4। यहाँ पॉइंट का बच्चों 2 नंबर है तो यहाँ 2 जीरो लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट का 1 नंबर है तो 1 जीरो लिखेंगे। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 12 कर जाएगा बच्चों 3 नंबर पे और 3/10 आ गया। 3/10 को लिखेंगे क्या 0.3। तो a बाई बी का रिजल्ट आएगा 0.3। इसके आगे जो पूछा बच्चों पी बी अपॉन ए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई पी ए। पी ए यूनियन बी को इंडिपेंडेंट है तो बच्चों ऐसे भी ले सकते हैं पी ए इंटू पी बी डिवाइडेड बाई पी ए। पी ए कट जाएगा तो पी बी का रिजल्ट कितना बच्चों 0.4 है, पी बी का कितना है 0.4। तो डायरेक्ट बी अपॉन ए का रिजल्ट आ गया बच्चों 0.4 और ए बाई बी का रिजल्ट कितना है 0.3 आ गया। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, इसमें पूछा हुआ पी ए डैश डिवाइडेड बाई बी डैश। तो यहाँ पे अप्लाई करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बच्चों, जो भी दिया रहता है उसका क्या होता है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डिवाइडेड का जो भी नीचे दिया रहेगा उस पर बार है तो बार लिख देंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है पी ए यूनियन बी पे डैश हो जाएगा डिवाइडेड बाई पी बार हो जाएगा। अब ए यूनियन बी का मतलब हो बच्चों 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी और इसको लिखेंगे 1 माइनस पी बी। ए यूनियन बी बच्चों हम लोग निकाल रखे दिखा देते हैं, उसमें से 1 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो दिखा देते हैं बच्चों ए यूनियन बी जो कि बच्चों पी ए यूनियन बी का रिजल्ट निकाला 0.58। तो यहाँ पे 1 में से क्या करेंगे 0.58 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 माइनस पी ए यूनियन बी का रिजल्ट है 0.58 और बी का रिजल्ट है बच्चों 0.4 है। 1 में से 0.58 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों कितना आएगा 0.42 है। क्या आएगा 42 और 1 में से 0.4 को माइनस करेंगे तो 0. क्या आएगा 6 आएगा। पॉइंट के बाद बच्चों यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 जीरो आएगा और यहाँ पॉइंट का 1 नंबर है तो क्या आएगा 1 जीरो आएगा। पॉइंट हट जाएगा तो 0 0 का कैंसिल हो जाएगा। 6 के टेबल में कितना 42 आता है बच्चों 7 नंबर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/10। तो जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0.7 आ जाएगा। तो पी ए बार डिवाइड बी बार का जो रिजल्ट आ रहा है 0.7। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों गिवन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल में y स्क्वायर डिवाइडेड एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पावर क्या बच्चों 2 है, यहाँ पे क्या डिग्री 2 है, यहाँ पे भी 1 डिग्री क्या है 2 है। जब भी बच्चों डिग्री 2 रहता है तो कौन सा इक्वेशन कहलाता है होमोजीनियस कहलाता है। होमोजीनियस इक्वेशन का फॉर्म बच्चों जैसे डिग्री अगर सेम आपको रहेगा तो आपको समझना क्या है होमोजीनियस का। तो होमोजीनियस का आपको इक्वेशन ध्यान किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमेशा पुट क्या करते हैं बच्चों y इक्वल में vx। ध्यान रखना जब भी होमोजीनियस का पहचानने का तरीका क्या होता है बच्चों डिग्री सभी का क्या होता है सेम होता है। अगर डिग्री सभी का सेम रहता है तो होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है उसको सॉल्व करने का तरीका आपको ध्यान रखना, हमेशा पुट क्या करते हैं y इक्वल में vx।
इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, होमोजीनियस का फॉर्म है तो होमोजीनियस का फॉर्म में हमेशा क्या पुट करते हैं, y इक्वल में vx। पहचानने का तरीका ध्यान रखना बच्चों, डिग्री सभी का क्या होता है, सेम होता है। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ प्रोडक्ट में रहता है तो डिग्री को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो डिग्री सभी जगह सेम रहता है तो उसको बोलते हैं बच्चों होमोजीनियस फॉर्म। तो यहाँ दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों dy अपॉन dx, यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों प्रोडक्ट रूल, v को छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और x dv अपॉन dx हो जाएगा। तो होमोजीनियस का बच्चों स्पेशल टाइप का फॉर्म होता है। आपको ध्यान रखना है कि होमोजीनियस जो फंक्शन होता है उसको किस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमेशा पुट y इक्वल में क्या करते हैं, vx। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, dy अपॉन जो dx है इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो dy अपॉन dx है बच्चों, उसके जगह पे क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और y के जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चों, vx। तो यहाँ पे y स्क्वायर है तो vx का स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ y को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, x को रहने देंगे, y को चेंज करेंगे vx और स्क्वायर है। हमेशा क्या इधर वाले में y को क्या किए बच्चों, चेंज किए, y के जगह पे क्या पुट किए, vx को पुट कर दिए। अब जस्ट क्या करना, सिंप्लीफाई करना, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, दोनों पे स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों v एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, v स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, नीचे से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो बचेगा v और माइनस का बचेगा 1, क्योंकि बेसिकली ये स्क्वायर क्या कर दिया बच्चों, कॉमन ले लिए। एक्स स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का भी है तो उधर जाकर क्या माइनस का भी हो जाएगा। तो एक्स dv अपॉन dx क्या बचेगा बच्चों, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v माइनस 1, और प्लस है तो उधर जाकर माइनस का v। अब क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा x dv अपॉन dx इक्वल में, जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, v माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या होगा, v माइनस 1। बेसिकली क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, बेसिकली यहाँ एलसीएम लिए, उसके बाद v माइनस 1 से v माइनस 1 एक नंबर पे कट जाएगा, 1 के टेबल में v माइनस 1 का v माइनस 1 से होगा, 1 के टेबल में बच्चों यही नंबर आएगा। तो क्या किए, बेसिकली v माइनस 1 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया। तो x dv अपॉन dx, अगर बच्चों आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो क्या कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों v स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर, और माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या प्लस का v हो जाएगा, v माइनस 1, माइनस प्लस से क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x dv अपॉन dx, v डिवाइडेड v माइनस 1। यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है बच्चों, v वाले टर्म को एक साइड, x वाले टर्म को एक साइड। बेसिकली अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इधर लेके आएंगे, क्योंकि dv कभी भी नीचे नहीं होता है। तो जब डिवाइड में तो इधर का जब मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई में तो इधर का डिवाइड, बेसिकली इधर से इधर आएगा तो रिसिप्रोकल हो जाएगा। जब इधर से इधर आएगा तो क्या जाएगा रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल का मतलब जो नीचे वाला टर्म है ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म क्या जाएगा नीचे हो जाएगा। आप चाहे तो क्रॉस से भी आप चेक कर सकते हैं, जब नंबर है क्या नीचे तो ऊपर चला जाएगा। तो v माइनस 1 डिवाइड v, और यहाँ पे dv, और यहाँ से dx को इधर भेजा। dx क्या बच्चों, ये डिवाइड में इधर आकर क्या मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में नीचे आकर क्या जाएगा डिवाइड। बेसिकली बच्चों इधर से इधर आएगा तो रिसिप्रोकल हो जाएगा, और इधर से इधर राइट साइड आएगा तो क्या होगा, रिसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल होगा। x की तरफ चला गया, और यहाँ पे v की तरफ चला गया। v को क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे तो v अपॉन v माइनस 1 अपॉन v dv हो जाएगा, और यहाँ पे dx डिवाइड बाई x हो जाएगा। तो v बच्चों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे dv के रिस्पेक्ट में करें तो 1 कांस्टेंट है, dv का इंटीग्रेशन ध्यान रखना v होता है, 1 बाई v का इंटीग्रेशन log v हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस log c। अब क्या करेंगे बच्चों, जो शुरुआत में पुट के तो y इक्वल में vx, तो यहाँ से क्या करेंगे v को फाइंड करेंगे तो v इक्वल में हो जाएगा y अपॉन एक्स। बेसिकली क्या मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या डिवाइड में, तो v को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे y अपॉन एक्स से। तो यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस लॉग y अपॉन एक्स लॉग x प्लस लॉग c। यही क्या बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। अब
बेसिकली बच्चों 28 में दो पार्ट है, ए पार्ट है तो ए पार्ट को सॉल्व कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बी पार्ट जो दिया उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बच्चों जो बी पार्ट है, बी पार्ट में लिखा हुआ फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में वाई प्लस एक्स के पावर 5 है। तो यहाँ पे बच्चों जो फॉर्म पकड़ रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी फॉर्म से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल में क्या होता है, क्यू होता है। कुछ इसी फॉर्म को पकड़ रहा है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं होता। तो इसको क्या करें बच्चों, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो दोनों में क्या हो जाएगा, पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखेंगे, एक्स बच्चों दोनों में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई अपॉन एक्स और एक्स के पावर 5 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसके बाद x 5 बार यहाँ पे एक बार कट जाएगा तो x के पावर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस है तो इधर का माइनस हो जाएगा। तो y अपॉन एक्स के पावर x अपॉन 4। ध्यान रखना बच्चों जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है जिसमें p और जो q होता है बच्चों या तो कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना p और जो q होता है या तो कांस्टेंट होता है और नहीं तो बच्चों x का फंक्शन होता है। ध्यान रखना जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है बच्चों p और q या तो कांस्टेंट होता है और नहीं तो क्या होता है, x का फंक्शन होता है। अब इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो लिखते हैं उसके जस्ट नीचे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल में q। जब कंपेयर करेंगे बच्चों इस इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो यहाँ पे p का जो रिजल्ट है कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 मानेंगे। तो p का जो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स है और q का रिजल्ट कितना, x के पावर 4 है, x के पावर 4 है। तो जब भी बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म रहता है तो पहले क्या निकालते हैं, IF निकालते हैं। IF को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान रखना IF का जो पूरा नाम है बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला ध्यान रखना EPDX होता है। जब भी डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई या क्यू के फॉर्म में रहेगा तो बच्चों आपको समझना है किसके फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। इसमें हम हमेशा क्या पहले निकालते हैं, IF निकालते हैं। IF को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पी का रिजल्ट कितना, माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना बच्चों, माइनस को बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। क्या होता है, लॉग एक्स होता है। और ये माइनस एक फार्मूला आपको बताते हैं बच्चों, लॉग एम के पावर जब एन रहता है इसका फार्मूला एन लॉग एम होता है। इसी कंसेप्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो बच्चों इस माइनस को इधर एक्स के ऊपर भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पे एन के बाद का तो पावर में चला जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पे ई के पावर हो जाएगा बच्चों लॉग एक्स के पावर माइनस का 1। यहाँ पे कुछ नंबर नहीं तो 1 क्या है, छिपा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। और एक और फॉर्मूला यहाँ पे कंसेप्ट आपको ध्यान रखना, ई लॉग एक्स का जो रिजल्ट होता है बच्चों एक्स होता है। मतलब ई लॉग का जो बाद जो भी फंक्शन आता है वहीं क्या होगा, इसका आंसर होता है। तो यहाँ ई लॉग के बाद क्या बच्चों एक्स के पावर माइनस है, वहीं क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा। बेसिकली इसे कंपेयर करेंगे, ई लॉग एक्स का रिजल्ट क्या होता है, एक्स होता है। मतलब लॉग के बाद जो भी यहाँ पे नंबर आता है या कोई भी फंक्शन आता है वहीं क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो ई लॉग के बाद क्या, एक्स के पावर माइनस 1 है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स के पावर माइनस 1 और एक्स के पावर माइनस 1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई एक्स होता है। क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़ेंगे 7th क्लास का फॉर्मूला, ए के पावर माइनस एम को क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एम लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो रिजल्ट आ गया 1 अपॉन एक्स आ गया। अब इसके बाद निकालेंगे बच्चों सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, y इंटू IF, IF का बताते बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके बाद Q इंटू IF dx प्लस क्या होता है, C होता है। फॉर्मूला को ध्यान रखना, y जो फंक्शन होता है IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन Q मल्टीप्लाई IF dx प्लस C होता है। तो y और IF का रिजल्ट कितना निकाले, 1 अपॉन एक्स। Q का रिजल्ट आपको दिखा देते बच्चों, जब कंपेयर किए थे तो उस समय Q का रिजल्ट निकाले थे, जो कि Q का रिजल्ट कितना, x के पावर क्या 4 है। तो यहाँ पे Q के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, x के पावर 4 को लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे Q के जगह पे x के पावर 4 और IF का रिजल्ट कितना, 1 अपॉन एक्स dx प्लस क्या है,
सी है। एक्स के पावर 4 है, यहाँ एक्स है तो क्या कट के कितना बचेगा बच्चों, एक्स के पावर 3 बचेगा। बेसिकली एक्स के पावर 4 है, यहाँ पे क्या है एक्स है, तो 4 बार एक्स में से एक बार एक्स कट कर तो कितना बार बचेगा, 3 बार बचेगा। वाई मल्टीप्लाई 1/x और यहाँ बचेगा एक्स क्यूब डी एक्स। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना, एक्स के पावर n + 1 और डिवाइड n + 1 होता है। बेसिकली जितना पावर आता है उस पावर में एक पावर क्या करता है, ऐड करता है। 3 पावर है तो एक पावर ऐड करेंगे तो 4 है, जो पावर ऊपर आता है वहीं क्या होता है, नीचे आता है, प्लस सी। तो यहाँ पे हो गया y डिवाइडेड बाई एक्स, x/4 प्लस सी। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, y के साथ जो नंबर है डिवाइड में इधर आकर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से y का जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों, x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 प्लस cx हो जाएगा। बेसिकली क्या किया बच्चों, y के साथ x का इधर डिवाइड में तो दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर cx हो जाएगा। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रिजल्ट आ गया y इक्वल में x² प्लस cx आ गया। अगर बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोगों का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।